गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 4th में एसएसटी। सो ओपन योर बुक। इसमें हमारा चैप्टर 19 द आर्यंस इन इंडिया। इंडिया में जो आर्य लोग थे, ठीक है, उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो इसमें हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, ठीक है। आज इसकी पढ़ेंगे हम लोग फैमिली लाइफ। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। द फैमिली वाज क्लोज नेट। जो फैमिली थी वो घनिष्ठ थी, ठीक है। द एल्डेस्ट मेंबर्स ऑफ द फैमिली आइदर द ग्रैंडफादर और फादर वाज द हेड ऑफ फैमिली। फैमिली का जो मेंबर्स था, जो सबसे बड़ा मेंबर था, या तो ग्रैंडफादर या तो फादर, वो क्या होते थे, फैमिली के हेड होते थे। ही वाज कॉल्ड द गृहपति। इसे गृहपति बोला जाता था। ऑल द मेंबर्स ऑफ फैमिली ऑफ इन 3 जनरेशन लिव टुगेदर इन व्हाट इज नोन एज जॉइंट फैमिली। जो मेंबर्स रहते थे, फैमिली के जो सभी मेंबर्स रहते थे, वो अक्सर क्या होते थे, 3 जनरेशन के साथ 3 जनरेशन तक क्या करते थे, वो हमेशा साथ में रहते थे। उन्हें जॉइंट फैमिली के नाम से जाना जाता था। मैन टुक 1 वाइफ एट अ टाइम, मतलब एक टाइम में वो एक वाइफ रखते थे। तो सम मैरिड मोर देन 1 वाइफ। कई लोग क्या करते थे, एक से अधिक विवाह करते, एक से ज़्यादा विवाह करते थे। वुमेन वर हेल्ड इन ऑनर, मतलब वुमेन मतलब सम्मान में क्या किया गया, आयोजित किया गया। दे हेल्ड चार्ज ऑफ देयर होम्स, मतलब उन्होंने अपने घर को क्या किया, संभाला। दे जॉइन देयर हस्बैंड्स इन वर्शिप देयर गॉड्स। वो क्या करते थे, एक मतलब अपने हस्बैंड के जोड़े के साथ क्या करते थे, उनके जो गॉड्स रहते थे उनकी पूजा करते थे। दे अटेंड असेंबली मीटिंग। वो असेंबली मीटिंग अटेंड करते थे। द गर्ल्स वर गिवन एजुकेशन। उन्हें गर्ल्स को क्या किया, एजुकेशन दिया। एट टाइम्स दे बिकम हाईली एक्यूप्लीज्ड। कम ह्यूम्स ऑफ ऋग्वेद आर नॉन टू बी द वर्क्स ऑफ वुमेन। यहाँ पर बताया गया है कि वो जो हाईली एक्यूलिपाइज्ड है ना, सॉरी एक्कम्प्लीज्ड, मतलब वो जो एक्यूप्लीज्ड मतलब होता है निपुण, ठीक है, मतलब वो क्या थे, अत्यधिक निपुण थे। सम जो ऋग्वेद में, मतलब जो वुमेन के कामों में क्या किया गया, जो ऋग्वेद के जो ह्यूम्स थे, मतलब भजनों को क्या किया गया, रखा गया, ठीक है, जो कुछ भजन थे उसमें। वुमेन एंड गर्ल्स वर मच बेटर ट्रीटेड देन द लेटर टाइम्स, मतलब बाद में वुमेन्स और गर्ल्स की क्या की गई, मतलब बेटर तरीके से इलाज किया जाने लगा। फूड के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। द आर्यंस एट सिंपल एंड न्यूट्रियंस फूड। आर्यंस लोगों को जो सिंपल और न्यूट्रियंस भोजन रहता था, ठीक है। वीट, बर्ली, मेज, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ग्रो इन एबेंडेंस इन द रिच सॉइल ऑफ पंजाब। मतलब पंजाब की जो रिच सॉइल रहती थी, समृद्ध सॉइल में जो वीट, बर्ली और जो मेज, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स रहते थे उगाए जाते थे। दे कलेक्टेड वाइल्ड एनिमल्स। वो जंगली हनी, मतलब जो शहद रहती थी, वो कलेक्ट करते थे। देयर काउज गेव देम मिल्क विच दे ड्रंक प्लेनिटीफुली। यहाँ पर बताया गया है कि उनकी जो काउ रहती थी वो उनको मिल्क देती थी, वो उनको भरपूर मात्रा में पीते थे। देयर पॉपुलर ड्रिंक कॉल्ड शोमा वाज यूज्ड मोस्टली अ रिलीजियस सेरेमनी। जो धार्मिक समारोह होते थे उनमें जो उनकी पॉपुलर ड्रिंक थी सोमा, ठीक है, उनका वो क्या करते थे, यूज़ करते थे, पीते थे उनको। उनकी ड्रेसेस देखते हैं हम लोग। क्लोथ्स मेड ऑफ एनिमल्स स्किन, समथिंग लाइट और फ्लिज्मी इन द फॉर्म एनेस्थेसिस गवर्नमेंट्स। यहाँ पर बताया गया है जो उनके क्लोथ्स रहते थे वो एनिमल स्किन से बने होते थे, ठीक है, और लाइट और जो चमकीले रहते थे उनके कपड़े, ठीक है। दे अडॉप्ट द धोती। उन्होंने क्या किया, धोती को अपनाया। इट कंसिस्टेड ऑफ लेंथ ऑफ कॉटन क्लोथ रैप्ड राउंड और वेस्ट कॉमर देयर और सोल्जर्स। यहाँ पर शोल्डर्स, उनके जो शोल्डर्स रहते थे, ठीक, उनके कंधों के जो कमर पर उन्होंने क्या किया, उनको रैप करके क्लोथ के जो कॉटन की लेंथ को शामिल किया उसमें, मतलब उनकी धोती इतनी लंबी रहती थी, है ना। दे फ्लंग अ लॉन्ग सॉल। वो लॉन्ग सॉल को क्या करते थे, ओढ़ते थे। देयर हेडगर वाज अ ट्रूबन। उनका जो हेडगर था वो क्या था, ट्रूबन था। द वुमेन यूज द स्कर्ट और साड़ी इन सीट ऑफ द क्लोथ्स। मतलब जो वुमेन क्या यूज करती थी, स्कर्ट या साड़ी यूज करती थी, या जो सीट रहती थी, मतलब चादर के जो क्लोथ्स रहते थे वो यूज करती थी। इन द कोल्ड मंथ्स दे कवर्ड देयर हेड्स और शोल्डर्स विद वुलन शॉल। वो ठंड के मंथ में क्या करते थे, कोल्ड मंथ में अपने आप को कवर करने के लिए वो वुलन शॉल का यूज किया करते थे। दीज गारमेंट्स वर ऑफन ब्राइटली डाइड। वो हमेशा क्या करते थे, उनके जो कपड़े रहते थे वे हमेशा चमकीले रंग के रहते थे। बोथ मैन एंड वुमेन वर फॉन्ड ऑफ ऑर्नामेंट्स विच वर मेड ऑफ गोल्ड, सिल्वर, अदर मेटल्स। जो वुमेन और जो मैन और वुमेन दोनों को ही क्या था, आभूषणों का शौक था, और उनके जो आभूषण बने रहते थे वो गोल्ड, सिल्वर और अन्य जो धातुएं रहती उससे बने होते थे। द वुमेन वर बीड्स इन वेरियस फैशन। जो मतलब विभिन्न फैशन में जो वुमेन रहती थी वो क्या करती थी, मोती की माला पहनती थी। दे ड्रेस देयर हेयर इन डिफरेंट स्टाइल। उनके जो बाल थे वो डिफरेंट स्टाइल में पहनते थे।
ठीक है। आप पढ़ते हैं अम्यूजमेंट। दे आर्यंस वर अ गे पीपल, जो आर्य लोग थे वो क्या थे, समलैंगिक पीपल रहते थे, ठीक है, पीपल थे। दे मोस्टली लेड एन आउटर लाइफ, उनकी जो लाइफ रहती थी ज़्यादातर क्या रहती थी, मतलब वो बाहरी जीवन जीते थे। म्यूजिक, डांसिंग, चैरिट रेसिंग, हंटिंग एंड गैम्बलिंग वर देयर यूजली पास टाइम्स, उनका जो कहना चाहिए तो इंटरटेनमेंट था किसके थ्रू होता था, म्यूजिक, डांसिंग, चैरिट रेसिंग और हंटिंग, और जो गैम्बलिंग जुआ वगैरह खेल के, ठीक है, जो रथ जो रेसिंग रहती थी, शिकार वगैरह करना, डांसिंग वगैरह करना, ये सब क्या रहते थे उनका क्या था, वो काम था, मतलब वो इनके थ्रू क्या करते थे, अपना टाइम पास करते थे। अब पढ़ते हैं कैटल, ठीक है। द आर्यंस वर मैनली फार्मर्स और शेपर्ड्स, यहाँ पर बताया गया है कि जो आर्य लोग थे मैनली क्या थे, वो किसान थे या फिर चरवाहा थे। दे डिपेंडेंट लार्जली ऑन काउज एंड ऑक्सन फॉर देयर नीड्स, मतलब उनकी नीड्स के लिए वो गाय बैल पर क्या थे, डिपेंडेंट थे। मोस्ट ऑफ देम वर फॉट फॉर सैक ऑफ काउज एंड वर नोन एज गवस्थी, मतलब ज़्यादातर उनमें से जो मोस्ट ऑफ देम मतलब ज़्यादातर उनमें से जो क्या करते थे, वो काऊ के खातिर क्या करते थे, गाय के खातिर लड़ते थे, उन्हें गवस्थी बोला जाता था। द काउ सीम टू हैव बीन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ वेल्थ, मतलब यहाँ पर बताया गया है कि गायों के लिए धन का सबसे महत्वपूर्ण रूप प्रतीत होता था। द प्राइज ऑफ एन आर्टिकल, आर्टिकल का जो प्राइस होता था वह जनरली वैलिड इन टर्म्स, और काऊ के संदर्भ में जनरली क्या होता था, मान्य होता था। द आर्यंस ऑल्सो कैप्ट गॉड्स एंड सिव, जो आर्य लोग थे वो क्या करते थे, शिप्स और गॉड्स पाला करते थे। दे वर फॉन्ड ऑफ हॉर्सेस, और वो हॉर्सेस के शौकीन थे। उनका जो ऑक्यूपेशन था वो क्या था, एग्रीकल्चरल एंड कैटल रियरिंग वर देयर मेन ऑक्यूपेशन, मतलब जो कृषि और जो कैटल रियरिंग मतलब पशुपालन का मुख्य व्यवसाय था। वीट, राइस एंड बर्ली वर द मेजर क्रॉप्स, जो बीट, राइस और जो बर्ली थी, ठीक है, उनकी मेजर मुख्य क्या थी, क्रॉप्स थी, फसलें थी। देयर वर सच आर्टिसियंस एंड कारपेंटर्स और चैरिट मेकर्स एंड वेवर्स, द लेदर वर्कर्स, द पोटर्स इटीसी, मतलब वो आर्टिशियंस होते थे, कारपेंटर्स, चैरिट मेकर्स और जो बुनकर वगैरह रहता है, और लेदर वर्कर्स और जो पोटर्स रहते थे वो आदि होते थे। सम ऑफ देम वर इंगेज्ड इन ट्रेड ऑल्सो, मतलब उनमें से कुछ क्या होते थे, व्यवसाय में लगे होते थे। हंटिंग वाज अनदर इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन, मतलब हंटिंग क्या था, उनका एक अन्य महत्वपूर्ण ऑक्यूपेशन था, व्यवसाय था। रिलीजियस जो फैथ है उनका, उसके बारे में देखते हैं, मतलब धार्मिक जो विश्वास है। वी नोन अबाउट द रिलीजन ऑफ अर्ली आर्यंस थ्रू द स्टडी ऑफ ऋग्वेद, ऋग्वेद हम लोग जानते हैं, हम सभी लोग क्या करते हैं, जो ऋग्वेद के अध्ययन के माध्यम से जो प्रारंभ लोगों को जो रिलीजन था उनके बारे में जानते हैं। ऋग्वेद इज द ओल्डेस्ट हॉली बुक इन इंडिया, द परहैप्स ऑफ होल वर्ल्ड, मतलब जो हॉली बुक है, ठीक है, इंडिया की सबसे पुरानी बुक है और शायद पूरे वर्ल्ड की भी। द वैदिक रिलीजन वाज अ सिंपल फ्रॉम ऑन नेचर वर्शिप, मतलब जो वैदिक रिलीजन है, जो वैदिक धर्म है, वो जो नेचर वर्शिप है, ठीक है, के जो फॉर्म मतलब एक सिंपल फॉर्म है। द पीपल्स आर डिफरेंट फोर्सेस ऑफ नेचर, लोगों ने क्या देखा, जो नेचर के जो विभिन्न प्रकार के जो फोर्स हैं, बल है, उनको देखा, जैसे राइजिंग एंड सेटिंग सन, ठीक है, मतलब उगते और डूबते सन को। थाउंडर ऑफ लाइटिंग, मतलब जो थाउंडर, ठीक है, थाउंडर मतलब होता है गड़गड़ाहट और जो बिजली है। द वाइंड, हवा, रेन, वर्षा और फायर एंड स्काई द फेल्ट देयर स्ट्रेंथ और पावर बट कुड नॉट अंडरस्टैंडिंग ऑफ एक्सप्लेन देम, मतलब उन्होंने क्या किया, इनकी जो स्ट्रेंथ थी, उनकी ताकत को देखा लेकिन उनको समझा नहीं पाए, उनको एक्सप्लेन नहीं कर सके, ठीक है। दे वर्शिप दीज नेचुरल फोर्स, उन्होंने क्या किए, जो नेचुरल फोर्सेस, जो नेचुरल बल थे, उनकी क्या की, पूजा की। द ऋग्वेद इज फुल ऑफ ह्यूम कंपोज इन देयर ऑनर, मतलब ऋग्वेद क्या था, मतलब उनके जो सभी सम्मान में क्या थे, मतलब जो भजन वगैरह से ये फुल थे, भरपूर थे। सूर्य वाज द सन गॉड, अग्नि द गॉड ऑफ फायर, वरुण इज गॉड ऑफ वाटर, वायु इज गॉड ऑफ द स्टॉर्म एंड लाइटिंग, यम ऑफ गॉड ऑफ द डेथ और यूशा ऑफ गॉडेस ऑफ डाउन। यहाँ पर बताया गया है कि सन अग्नि के देवता हैं, वरुण वाटर के देवता हैं, वायु स्टॉर्म और लाइटिंग के देवता हैं, यम क्या है, मृत्यु के देवता हैं, और उषा क्या है, जो भौर की देवी हैं। इंद्र वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड इन द ऋग्वेद टाइम्स, ऋग्वेद टाइम्स के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड थे वो थे इंद्रदेव। ही लीड द आर्यन सोल्जर्स टू विक्ट्री अगेंस्ट डिमॉन्स, मतलब राक्षसों के खिलाफ जीत में उन्होंने क्या किया था, जो सैनिकों का, आर्य के जो सैनिक थे उनका नेतृत्व किया था। ऑफरिंग्स मेड थ्रू हॉली एजेंट्स वर बिलीव टू रिच अदर गॉड्स, मतलब ऐसा माना जाता है कि जो पवित्र यज्ञ के माध्यम से मतलब अन्य गॉड को क्या की जाती है, भेंट दी जाती है, ठीक है। लिटरेचर पढ़ेंगे हम लोग।
ओके, साहित्य के बारे में, द ऋग्वेद इज द ओल्डेस्ट बुक इन इंडिया, इंडिया की जो ओल्डेस्ट बुक थी वो क्या थी, ऋग्वेद थी। इट इज द ओल्डेस्ट स्पेसिमेन ऑफ संस्कृत लैंग्वेज प्रिवेंट दैम, यहाँ पर बताया गया है कि जो मतलब जो पुराने टाइम में जो प्रिवेंट मतलब होता है मतलब प्रचलित, ठीक है, प्रचलित लैंग्वेज जो संस्कृत थी उसी में क्या किया गया था, वो लिखा गया था, ठीक है, मतलब उसी का नमूना है कहना चाहिए। तो इट इज़ 1028 ह्यूम्स डिवाइडेड इनटू 10 मंडल्स और बुक्स, जो उसमें जो भजन थे 128 भजन क्या किया गया, 10 मंडल्स और बुक्स में डिवाइड किया गया। सम ऑफ ह्यूम्स आर ऑल्सो द ग्रेट लिटरेरी वेट, और उनमें से कुछ जो भजन थे उनकी क्या थी, मतलब एक साहित्यिक मूल्य भी था। 4 वर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। इन कोर्स ऑफ टाइम के साथ द आर्यन सोसाइटी डेवलप्ड इनटू 4 ग्रुप्स और वर्ड्स, जो आर्यन जो सोसाइटी थी क्या हुई, वो 4 ग्रुप्स और वर्ड्स में डिवाइडेड हो गई, डेवलप्ड हो गई, विकसित हो गई। एज एवरीवन वाज नॉट इक्विप्ड फॉर डूइंग ऑल जॉब्स, मतलब हर कोई हर टाइप की जॉब वहाँ पर नहीं कर सकता था, ठीक है। दे ग्रुप्ड देमसेल्व्स अकॉर्डिंग टू द ऑक्यूपेशन, देयर ऑक्यूपेशन एंड स्किल, मतलब स्किल और ऑक्यूपेशन के आधार पर उनको क्या कर दिए गए, समूहीकृत हो गए उन लोग, ठीक है। दीज 4 ग्रुप्स कम टू द नॉन एज द, मतलब ये जो 4 ग्रुप्स हैं उनको हम इस नाम से जानते हैं। एक तो ब्राह्मणीज, द शास्त्रीय एंड वैश्य एंड शूद्राज, मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के नाम से हम लोग जानते हैं। जो ब्राह्मण लोग रहते थे उनके बारे में देखते हैं। द ब्राह्मणीज वर द लर्न मैन हु परफॉर्म वेरियस सेक्रीफाइसेस, मतलब जो विभिन्न प्रकार के जो मतलब जो ब्राह्मण रहते थे वो बहुत ही विद्वान थे, जो क्या किए उन्होंने, बहुत सारे बलिदान दिए, ठीक है। द क्षत्रिय फॉर्म द वॉरियर क्लास, जो योद्धा वर्ग थे, मतलब योद्धा वर्ग का गठन किया गया इसमें, ठीक है। जो क्षत्रिय जो थे मतलब उनको योद्धा वर्ग में रखा गया। द वैश्य वर मैनली एग्रीकल्चरिस्ट, आर्टिसियंस एंड मर्चेंट्स, यहाँ पर बताया गया कि जो वैश्य थे, ठीक है, एग्रीकल्चरिस्ट थे, वो आर्टिशियन थे, ओके, व्यापारी, कारीगर वगैरह थे। द शूद्रास वर द पीपल हु सर्व द अदर 3 ग्रुप्स, जो 3 ग्रुप्स दिए हुए हैं, जो शूद्र लोग थे वो जो 3 लोगों की क्या कर, उनमें कौन से उसमें रखा गया उनको स्तर में, जो 3 लोगों का पढ़ा था हमने, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, उनका क्या था, ये उनकी सेवा में थे। दे डिड मैनुअल वर्क, उनका ये मैनुअल वर्क था। तो ये हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट, ठीक है। अभी ये एक्सरसाइज है, हम इसको करेंगे कल, ठीक है। तो आज हमने जो पढ़ाया आप लोगों को, ओके, यहाँ से आप लोगों का ये होमवर्क रहेगा, आपको क्या करना है, बुक रीड करना है और इसकी मीनिंग समझना है, ठीक है। फिर कल देखेंगे हम इसकी एक्सरसाइज। तो बस यही आप लोगों का होमवर्क है, तो आप अपना होमवर्क करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।